So guys, let's discuss this question. Question is, scatter diagram helps us to find the nature of correlation between two variables, obtain the mathematical relationship between two variables, compute the extent of correlation between two variables. तीनों ही अगर वर्ड तुम पढ़ो ना तो ये कह रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है. बट क्या रिलेशनशिप के बारे में क्या बताता है स्कैटर डायग्राम हमें? तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्लीज ये ध्यान रखना. स्कैटर डायग्राम से हमें दो वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप तो पता लगती है. दो वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप या जिसको कोरिलेशन बोला जाता है, दो वेरिएबल का कोरिलेशन तो पता लगता है हमें इससे. बट वो कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती हमारे पास. हम उस कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर पाते. हम उस कोरिलेशन का नेचर मेजर कर पाते हैं सिर्फ, कि कोरिलेशन का जो नेचर है वो किस टाइप का है. क्या वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या वो नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या वो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या वो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. सिर्फ उसका नेचर हम डिटरमाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम से we could only find the nature of the correlation between the two variables. हम उनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं बता सकते. एंड कंप्यूट द एक्सटेंड. एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन. हम कोई वैल्यू भी नहीं बता सकते कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन 1.2 है या 3.2 है. ऐसी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते. ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकते, ना मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता सकते हैं स्कैटर डायग्राम की हेल्प से. स्कैटर डायग्राम से सिर्फ वी कुड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कोरिलेशन. कोरिलेशन का नेचर बता सकते हैं कि भैया पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव में भी कौन सा टाइप का है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ये बता सकते हैं. बट एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो scatter diagram helps us to find the nature of the correlation between two variables. That's why option number 1 is the correct answer here. Thank you.